पाकिस्तान के लोग खुद ही अब वहां के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल को फ्रॉड मार्शल ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो खुद एक आतंकवादी है। जरदारी हिमसेल्फ इज अ टेररिस्ट, जिसने पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मरवाया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के दोनों बेटों को मरवाया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, जो वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है, एक डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया और उस डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को जिस तरीके से ट्रोल किया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस। ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है फ्रॉम इजराइल। यहाँ तक खबर है कि इजरायलीज के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। आपका फाइटर जो है वो उससे ज्यादा बड़ी बला है, जो आपको हर इशू के ऊपर एक शर्त लगा के आपको कभी कहता है ग्रे लिस्ट में डाल दूंगा, कभी कहता है ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, और आप वल्नरेबल है, आपको माननी पड़ती है। और ये वल्नरेबिलिटी जो है ये हमारे इंटरनल जो है जो फॉल्ट लाइंस जो हैं उनको खत्म होना चाहिए। आपने एक वाकया होता है, ना आपने तहकीक की, ना आपने एविडेंस दिया, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि कई जगहों पर पाकिस्तान में सिविलियन जगहों पर आपने बमबारी की और उसके बाद आपने जाने ले ली। ये अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो BLA की सूरत में या TTP की सूरत में, दे आर इंडियन एजेंट्स। कोई मुसलमानों को इस तरह ज़िबा नहीं कर सकता जिस तरह हमारे लोगों को ज़िबा करते हैं। आई डोंट कंसीडर देम एज मुस्लिम्स। नमस्कार दोस्तों इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर हम सबके सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के लोग खुद अपने ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर से परेशान हो चुके हैं। जब से आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना है तब से लगातार पाकिस्तानियों पर ही अत्याचार कर रहा है, और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के लोग आसिम मुनीर को अमेरिका में जा कर के एक्सपोज कर रहे हैं, जहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें बिल बोर्ड दिखाई दिया, जहां पर आसिम मुनीर को फ्रॉड मार्शल की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उसे एक झूठा और एक ड्रामेबाज इंसान बताया जा रहा है। जिसके बाद से दोस्तों पूरे पाकिस्तान मीडिया में एक बवाल मच गया है, और पाकिस्तान के लोग ही खुद कह रहे हैं कि अब आसिम मुनीर को हटाओ, ये एक फेल्ड जनरल है, क्योंकि इसने भारत से बुरी तरह से पिटाई खाई है और अब भारत से पंगा लेकर के अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये पाकिस्तान में राज कर सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, जो वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का डिजिटल बिलबोर्ड पब्लिश करता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहां पर एक न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पे एक डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया और उस डिजिटल बिलबोर्ड के ऊपर पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को जिस तरीके से ट्रोल किया गया, उसकी वजह से आज तमाम सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डिजिटल बिलबोर्ड में पाकिस्तान के प्यारे से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिसको अब फील्ड मार्शल से अपग्रेड कर दिया गया है, इस व्यक्ति को उस बिलबोर्ड में फ्रॉड मार्शल कहा गया है और साथ ही साथ एक लायर कहा गया है। और इसके अलावा वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट के दो पुराने लीडर हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और इस समय शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनको टू क्रूक्स कहा गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या ही ह्यूमिलिएशन हो सकता है कि टाइम स्क्वायर के पास इस तरीके का बिलबोर्ड में ऐसे चीजें कही गई हैं। अब इसका मैं फोटो भी आपको दिखला देता हूं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये डिजिटल बिलबोर्ड लगा दिया गया, यहां पे इनको बताया गया फ्रॉड मार्शल, द डिसीवर एंड हिज टू क्रूक्स। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरा इस तरीके का काम हुआ है, ये भारतीयों ने नहीं किया, इनफैक्ट पाकिस्तान के लोगों ने खुद ही ये किया है। ये जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है वो परेशान हो चुका है जिस तरीके से चीजें पाकिस्तान में चल रही है। ना ही डेमोक्रेसी है, ना ही इकोनॉमी है, और अब तो पानी के लिए भी लोग वहां पे तरस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, और ये जो पब्लिक एम्बैरसमेंट किया गया है
फ्रॉड मुनीर का ग्लोबल स्टेज पे, दैट हैज नॉट बीन डन बाय इंडिया। तो पाकिस्तान तो ये भी नहीं कह सकता है कि भाई भारतीयों ने कहा, ये तो खुद के पाकिस्तानी डायस्पोरा ने कहा है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा आज इस पूरे डेवलपमेंट से जो पाकिस्तान में चल रहा है इससे परेशान है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर चीज कहा गया है। अब फ्रेंड्स, असीम मुनीर जो है वो पहले भी ट्रॉल हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है, शायद उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि पहले ऑलरेडी इनको कहा गया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ असीम। इसराइल के बल्कि एडवाइजर भी प्राइम मिनिस्टर साहब उस मीटिंग में उन्होंने कहा कश्मीर में बैठे हुए, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए, इक्विपमेंट भी उनका इस्तेमाल हुआ, उनके एडवाइजर भी बैठे हुए। तो आपको सत्य बात तो करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको एक तगड़े प्लान के ऊपर सर जो अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी, जो मुख्तलिफ उसके बयान से नजर आती है, तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स में मिल जाती है। वही स्ट्रेटजी है जो इस वक्त वो अमल पैरा है, इसराइल उधर कर रहा है, ये इंडियन इधर कर रहे हैं। इसराइल के बल्कि एडवाइजर भी प्राइम मिनिस्टर साहब उस मीटिंग में उन्होंने कहा कश्मीर में बैठे हुए, कश्मीर में श्रीनगर में बैठे हुए, इक्विपमेंट भी उनका इस्तेमाल हुआ, उनके एडवाइजर भी बैठे हुए। तो आपको सत्य बात तो करना पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको एक तगड़े प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं फिर दोबारा अपने ओरिजिनल आर्गुमेंट के मैं कि इसके बावजूद देखें हमारी इकॉनमी जो है रोबस्ट एक सिचुएशन में दाखिल हो चुकी हुई है। हमें हमारे जो एक इज़्ज़त-आबरू जो है इंटरनेशनली जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है सारे उससे। हमें किसी सूरत भी जो है किसी जंग को जो है ना खुदा खास्ता हमारी तरफ से नहीं हो, हमारे ऊपर अगर इम्पोज हो तो फिर उसका तो जवाब भरपूर दिया जाएगा, सारी कौम मिलकर जवाब देगी। लेकिन इंटरनेशनल जो हमारे जो इस वक्त बाहर गए हुए हैं बिलावल साहब की सरबराही में, उनको भी और हमें भी, हमारे जो मिशन हैं उनको भी ये बावर करना चाहिए सारी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते। We want to coexist with our neighbors. हमारे इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं बैन अवी बरादरी सेटल करवा दें। हम बैन अवी बरादरी को कहेंगे कि भाई पंचायत करते हैं हमारी हिंदुस्तान और कश्मीर का इशू जो है सेटल करा दें। तीसरा यूनाइटेड नेशंस का साहब की सरबराही में, उनको भी और हमें भी, हमारे जो मिशन हैं उनको भी ये बावर करना चाहिए सारी दुनिया को कि हम जंग नहीं चाहते। We want to coexist with our neighbors. हमारे इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं बैन अवी बरादरी सेटल करवा दें। हम बैन अवी बरादरी को कहेंगे कि भाई पंचायत करते हैं हमारी हिंदुस्तान और कश्मीर का इशू जो है सेटल करा दें। तीसरा यूनाइटेड नेशंस का बाकी जब बड़ी पावर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट हो किसी रेजोल्यूशन में तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ उनका इंटरेस्ट ना हो और उनका इंटरेस्ट इसमें हो कि ये जख्म रिश्ता रहे, जख्म रिश्ता रहे। आप मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन तारीख अगर उठा के देखें तो ये शाखसाना जो है ये जो कलोनियल निज़ाम था ये उसका है। और कलोनियल निज़ाम के कौन मालिक थे? वो वेस्टर्न बाबर सिंह कलोनियल निज़ाम के मालिक। अब कलोनियल निज़ाम जो है उसकी फॉर्म और उसकी शेप डिफरेंट हो चुकी है। पहले फिजिकली जाके वो टेरिटरीज पे कब्जा करते थे, हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, अफ्रीका में कब्जा कर लिया, फार ईस्ट में कब्जा कर लिया। अब जो है कलोनियलिज्म जिस तरह अब साइबर वॉर है कि हम अपनी टेरिटरी से जो है जहाज उनके डाउन कर सकते हैं या उनको निशाना बना सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस हैं उनका निशाना। इसलिए ये लोग जो है वो अपने उनके मुख्तलिफ आप मैं नाम ही लूँगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके जरिए ऑपरेट करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। और ये न्यू कलोनियलिज्म का एक सिस्टम जो है पिछले 40-50 साल में इन्वेंट हुआ है। बल्कि सोवियत यूनियन के फॉल के बाद जो है और ज़्यादा जो है उसमें शिद्दत आ गई है। सर पहले तो खाली ब्रिटेन वुड्स थे, अब तो आपका फैटर जो है वो उससे ज़्यादा बड़ी बला है, जो आपको हर इशू के ऊपर एक शर्त लगा के आपको कभी कहता है ग्रे लिस्ट में डाल दूंगा, कभी कहता है ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, आप वल्नरेबल है, आपको माननी पड़ती। तो ये वल्नरेबिलिटी जो है ये हमारे इंटरनल जो है जो फॉल्ट लाइन्स जो हैं उनको ख़त्म होना चाहिए।